हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आप सबको कल है ना बिजनेस स्टडी का पेपर है, तो थोड़ी बहुत टेंशन भी होगी और पढ़ाई में लग रहे होंगे। अभी तक आपका बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस होगा वो कवर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि आपको जो कल बिजनेस स्टडी का जो पेपर है तो आप उसमें कैसे आप अच्छा एक आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे आपको है ना जो एग्जाम में पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि आपको जो रीडिंग टाइम मिलेगा स्टार्टिंग का टाइम, तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन देंगे जो लास्ट के अंदर जो बोर्ड के पेपर के अंदर आता है, तो उसमें से ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन है ना अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम पेपर जब स्टार्ट करोगे तो आपके पास में ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं ये स्टार्ट करूँ या ये स्टार्ट नहीं करूँ। तो इस तरीके से आप पहले तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है, जहाँ पर अपने पास में चॉइस होती है कि ये वाले क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हमें है ना क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें सोल्व करना है और कौन सा नहीं करना है चॉइस वाले क्वेश्चन के अंदर। सेकंड आता है कि जब आप पेपर स्टार्ट करो तो आप एमसीक्यू से स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, बट एक गलती मत करना कर देना कि एमसीक्यूज को है ना पढ़ना। ठीक है, आप आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड। यदि किसी एमसीक्यूज का आंसर नहीं आ रहा है एक बार पढ़ने के बाद, दो बार पढ़ने के बाद, तो उसको छोड़ देना। वहां पर टाइम इन्वेस्ट मत करना कि तुम ये सोचो कि है ना अंकित भैया ने ये बोला है कि एमसीक्यूज से स्टार्ट करना तो एक एक एमसीक्यूज करना चाहिए, उसमें से तुम्हारे 2 घंटे लग जाए, 1.5 घंटे लग जाए, 1 घंटे लग जाए, ऐसा नहीं करना। जो एमसीक्यूज एक बार या दो बार पढ़ने पर आ रहा है एक बार में, ठीक है, उसका आंसर करो। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो, उसके बाद में आगे बढ़ो। क्योंकि एमसीक्यूज में यदि तुमने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम है ना दे दिया, तो फिर बाकी जो क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके लिए टाइम नहीं बचेगा। तो एमसीक्यूज करो। ठीक है, एमसीक्यूज में एक दो बार पढ़ो, जो आ रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आ रहे उसके बाद में छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज है ना जो कंप्लीट होने के बाद में तुम शॉर्ट एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन पे मूव कर जाओ। जब तुम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पर जब तुम आंसर राइट करोगे तो उस पर क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब जो भी क्यों मैं शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या केस स्टडी वाली जो क्वेश्चन का आंसर जब तुम लिखोगे तो ट्राई करना कि तुम उसके अंदर कीवर्ड और की लाइंस को ऐड कर दो। ठीक है, की लाइंस और कीवर्ड्स को ऐड करने से तुम्हारा जो आंसर है वो थोड़ा इंप्रेसिव बन जाएगा। तुम्हारे जो मार्क्स हैं जो फुल में से फुल आने की उसकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से कर लेना। और क्वेश्चन जब पेपर जब खत्म हो जाए, जब तुम्हारा जब लास्ट में जब थोड़ा सा टाइम बचे, तो एक काम करना, जिस भी तुमने केस स्टडी करना, जिस भी शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तुमने है ना जो तुम्हारे कीवर्ड्स की लाइंस ऐड करें, वहाँ पर तुम पेंसिल से थोड़ा सा नीचे से अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे जो कीवर्ड्स हैं थोड़े से हाईलाइटेड हो जाएंगे, जिससे एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि हाँ हमें नॉलेज है और हमने इसका आंसर है ना विद कीवर्ड्स विद की लाइंस लिखा है। तो इससे आपकी जो मार्क्स होते हैं वो फुल में से फुल आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जिसको तुम्हें आंसर नहीं आ रहा, तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पर ही रुक कर वहाँ पर ही स्टक हो गए। तो स्टक नहीं होना किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी है ना क्वेश्चन के पार्ट के अंदर। तुम्हें नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, बट तुम आगे बढ़ो, वहाँ पर ही मत रुक जाना, नहीं तो तुम्हारा सारा का सारा टाइम कंज्यूम ही हो जाएगा और उसके बाद में जो बाकी की जो क्वेश्चन है वो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, जिसके कारण तुम्हारा जो आता हुआ जो पेपर है वो छूट जाएगा। तो ट्राई करना कि जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से करो, जो नहीं आते उसको लास्ट के अंदर कैसे देना है, ऐसे करके उससे रिलेटेड टॉपिक्स में या उससे रिलेटेड जो आंसर्स है वो तुम फ्रेम कर सको। बट किसी भी है ना एमसीक्यूज के अंदर, किसी भी केस स्टडी के, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तुम्हें स्टक नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडी का जो पेपर की है ना एडवाइस ये वाली है कि टाइम मैनेजमेंट का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी टॉपिक में तुम यदि स्टक होते तो तुम्हारा टाइम है ना खराब हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें ना जो आगे का जो पेपर है वो नहीं कर पाओगे, इसलिए टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से ध्यान रखना। और एक चीज़ और होती है कि जैसे कोई आंसर हमें अच्छे से आता है, कोई टॉपिक जैसे मैंने अच्छे से पढ़ा है तो उसको यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरी भावना में बह जाऊँगा। ठीक है, तो कभी भी है ना इस तरीके से भावना में बहकर आंसर नहीं लिखना। लगातार जितना नंबर का वो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन में तुम है ना 10 नंबर का आंसर लिख दोगे, उससे कुछ नंबर नहीं मिलने वाले, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होना है। तो आंसर लिखते वक्त भावना के अंदर नहीं बहना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये इतने नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मुझे इतना ही टाइम देना है, इसके बाद में मुझे अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ना खुद का टाइम मैनेजमेंट रखना, नहीं तो बिजनेस स्टडी के पेपर के अंदर तुम्हारे जो आते हुए क्वेश्चन है ना वो ना छूट जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस थी बिजनेस स्टडी के पेपर में कि टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट आती है कि जो तुम्हारा जो पेपर होगा उस पेपर को कंप्लीट मतलब 50 to 20 या 25 मिनट्स से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें 3 4 चीज़ें करनी होती है। क्या करनी होती है, कोई भी एमसीक्यूज मैंने बताया था कि एमसीक्यूज आते हैं तो वेल एंड गुड,
जो एमसीक्यूज नहीं आते ना उनको इस टाइम पे सोल्व करना है, ठीक है, लास्ट टाइम पे। मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें आ रहा था या नहीं आ रहा था, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, केस स्टडी हो, तो वो तुम इस टाइम पे सोल्व कर सकते हो, क्योंकि पहले कौन सा पेपर, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं तुम्हें जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, उसके बाद में जो नहीं आते वो लास्ट में करने हैं। तो इन 15 से 20 मिनट के अंदर कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यूज है, कोई केस स्टडी, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई है ना वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता, वो तुम इस टाइम पे कर सकते हो। साथ में मैंने बताया था जो कीवर्ड्स और की लाइंस जो तुम ऐड करोगे तुम्हारे आंसर्स के अंदर, लॉन्ग टाइप की केस स्टडी किसी भी तरीके के, तो वहाँ पे तुम्हें अंडरलाइन भी करना है, तो वो इस 15 से 20 मिनट के अंदर तुम अंडरलाइन कर सकते हो, बीच बीच में मत करना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, तुम्हें ना 15 से 20 मिनट के अंदर एक बार पूरा जो तुमने आंसर शीट लिखी है, आंसर्स लिखे हैं, उसको चेक भी करना होता है कि मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करे हैं, बाई चांस कोई क्वेश्चन भूल तो नहीं गए। मोस्टली ये होता भी है कि वो से स्टूडेंट्स के साथ में कि हम जब आंसर्स लिखते रहते हैं रेगुलर, तो एक दो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये क्वेश्चन हमने किए भी नहीं, जब फिर एग्जाम देते हैं तब हमें पता लगता है यार ये क्वेश्चन भी था, हमने तो देखा ही नहीं। तो इसीलिए हमें ना पेपर का रिव्यू भी करना होता है, कि आंसर का रिव्यू करना होता है कि किस कि हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या नहीं करे, क्वेश्चन क्या बोल रहा था और हमने क्या लिखा, सही तो लिखा है ना। कभी है ना क्वेश्चन और कुछ बोल रहा था, प्लानिंग की प्रोसेस बोल रहा था कि हमने प्लानिंग की 2 स्टेप बताने थे और हमने आगे के स्टेप बता दिए। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ही तुम फुलफिल कर रहे हो, उसके अलावा तुम और कुछ है ना आंसर ना फ्रेम कर रहे हो, जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और ना तुम्हारे उसके मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और लास्ट 2 एडवाइस होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुद पर बिलीव रखना। जो भी पेशन करनी थी तुमने कर ली, अब कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट मत करना, ठीक है। जितना कर रखा है उसको खुद के शॉर्ट जो नोट्स हैं उससे रिवीजन कर लो, अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट मत करना है तो तुम बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाओगे। जो कर रखा है उसको याद रखो, उसी को रिवाइज करते रहो बार बार, और कीवर्ड्स हो सके तो याद कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज अब कुछ नया पार्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे बिलीव रखो, कल तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, मुझे बिलीव है तुम पे, तो तुम खुद पर बिलीव रखो, बिलीव इन योर सेल्फ वाला कंसेप्ट लेके चलो, डेफिनेटली यू विल रॉक इट, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट आता है जब पेपर देने जाओ तो ब्लेसिंग्स जरूर लेके जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट आती है कि ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स जरूर से लेके जाना, बहुत काम आती है पेपर टाइम के अंदर हमारे लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और खुद को कोशिश करना कि थोड़ा पॉजिटिव रखो, नेगेटिव ना रखो, किसी से ज़्यादा डिस्कशन ना करो, जिससे कि तुम्हारा जो माइंड है वो ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हो, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही तुम्हारा जो दिमाग है वो काम करे, जिससे कि तुम पजल्ड ना हो और एग्जाम टाइम पर तुम है ना एक अच्छा परफॉर्म करो, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तुम काम कर सको खुद के जो पेपर टाइम के अंदर। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।